बहुत शुक्रिया, आपने न्यूज़ बुलेटिन को टाइम दिया, मैं आपका बेहद मशहूर हूँ सर। सर बात करते हैं, स्टार्ट हम लेते हैं सर। ज़ाहिर चैम्बर की इलेक्शंस हो रही हैं सर, और आप एक बड़ी तंजीम के सर रुकन भी हैं सर। क्या कहेंगे सर, इस टाइम आप मार्केट्स वगैरह में भी जा रहे हैं लाहौर की, और काफ़ी जगह पे आप सदरों से भी मिले हैं, कैसा सर रिस्पॉन्स है सर? पहले तो अपना यूनियन या अपने ग्रुप का सर नाम से स्टार्ट कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पायनियर बिजनेसमैन ग्रुप के नाम से हमने कोई 1.5 साल कबल एक तंजीम बनाई। उसकी बहुत सारी वजूहात थी। एक लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो सारे लाहौर के ट्रेडर्स की एक एसोसिएशन है, उनका इदारा है, वो एक चंद फैमिलीज़ का इदारा बन के रह गया था। और हम देख रहे हैं कि जितने भी वहाँ पे आज भी जो प्रेसिडेंट साहब हैं, वो एक साहब प्रेसिडेंट साहब के बेटे हैं, और उससे पहले जो प्रेसिडेंट थे वो भी एक साहब प्रेसिडेंट के बेटे थे। तो एक दादा पोता, बल्कि दादा बेटा पोता शो चल रहा है। तो दादा बेटा पोता शो, और आगे हम उनकी जनरेशन्स की खिदमत करेंगे। हमें तो ये समझ नहीं आ रही कि थर्ड जनरेशन्स, फोर्थ जनरेशन्स कब तक लाहौर के ट्रेडर्स जो हैं वो अपना वोट है वो इनके मुफादात के लिए इस्तेमाल करते रहेंगे। नंबर एक बात। दूसरी बात ये थी कि वो जो एक चंद फैमिलीज़ थी वो भी अपने कारोबार के तहफ़्फ़ुज़ की बात करती थी। आज तक ये लोग ये बता दें, लाहौर चैम्बर में जो पिछले आप अरसा दराज से कई दहाइयों से जो गिरोह चंद फैमिली जो मुसल्लत हैं, इन्होंने कभी लाहौर के एक आम ट्रेडर के लिए कोई काम किया हो, उनकी वेलफेयर के लिए, उनकी बहबूद के लिए, उनके कारोबार के लिए, उनकी इंपोर्ट के लिए, उनकी एक्सपोर्ट के लिए, तो ये जब भी काम करते हैं ये खुद जाकर चोर दरवाजे से एक एसआरओ लेते हैं और अपने कारोबार का तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। एक कारोबार स्टार्ट करते हैं और फिर रिस्ट्रिक्शंस लगवाते हैं इसी चैम्बर के बलबूते पे। यानी ट्रेडर्स से वोट लिया और ट्रेडर्स के वोट के बलबूते पे ये लाहौर में अपनी चुदराहट कायम करते हैं लाहौर चैम्बर में, और फिर ये जाकर उस चुदराहट की बुनियाद पे ऐसे एसआरओ इश्यूज़ करवाते हैं, ऐसे लॉज बनवाती हैं। सपोज़ कि आपने ये प्रोडक्ट बना ली है, अब इस प्रोडक्ट को मैं नाम नहीं लूँगा स्पेसिफिक किसी का, कि ये प्रोडक्ट आप पाकिस्तान में कोई और नहीं बना सकता। तो ये जितना माफिया बैठा हुआ है, ये दादा बेटा पोता शो से भी अगली बात है, ये सारे माफियाज़ हैं। और ये माफियाज़ अपने कारोबार के तहफ़्फ़ुज़ को पहले रखते हैं। लाहौर के जितने भी ट्रेडर्स हैं, बल्कि पहले ही नहीं रखते, लाहौर के ट्रेडर्स को बेचते हैं और बेच के अपने कारोबार का तहफ़्फ़ुज़ ये करवाते हैं। तो अली हुसाम असगर साहब हमारे चेयरमैन हैं, फाउंडर चेयरमैन है। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी क़ियादत में हम इस मिशन को लेकर खड़े हुए हैं कि हमने यहाँ से दादा बेटा पोता शो ख़त्म करवाना है, और हमने लाहौर चैम्बर को दोबारा ट्रेडर्स की एसोसिएशन बनाना है, ट्रेडर्स के इदारा बनाना है, और यहाँ से इंशाल्लाह ट्रेडर्स के जो फलाह और बहबूद है और उनके कारोबार की इंशाल्लाह यहाँ पे बात हुआ करेगी। अच्छा, बात करते हैं सर। मैं लास्ट टाइम में दूसरे ग्रुप की भी सर कवरेज करते हैं, तो बड़ा सख्त अल्फाज यूज़ किए गए अंजुम निसार की जानिब से। मैंने उनका इंटरव्यू किया वहाँ पे जाकर। सर क्या बात है, वो नाराज़ हैं आपसे दूसरी पार्टी, या उनको आपने कोई धचका लगा है, उसके बारे में सर क्या नहीं, देखिए हमारी कोई नाराज़गी किसी से, अली हुसाम साहब की कोई पर्सनल नाराज़गी नहीं है किसी से। हमारे जितने भी फाउंडिंग मेंबर्स हैं, किसी के साथ कोई पर्सनल नाराज़गी नहीं है। बात ये है कि आप आज घर में बैठ के एक ड्राइंग रूम के अंदर 4-5 लोग बैठते हैं, और लाहौर के 34,000 एसोसिएट क्लास के मेंबर्स हैं, और फिर कॉर्पोरेट क्लास है, यानी आप 40-50 हज़ार ट्रेडर्स की किस्मत का फ़ैसला चंद लोग बैठ के अंदर खाते करते हैं। तो हमने कहा कि लाहौर ट्रेडर्स का हक कहाँ पे है, वो कहाँ पे आएगा। ठीक है, आपका बेटा भी सदर बन गया, आपका पोता भी सदर बन जाएगा, आपने भी अपने कारोबार के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर लिया, आम ट्रेडर कहाँ पे खड़ा है। तो लड़ाई हमारी उनसे पर्सनल तो कोई है नहीं, हमारे लिए सारे काबिल एहतराम है, इनफरादी हैसियत में हम सबकी इज़्ज़त करते हैं। लेकिन जब बात एक आम ताजर के हुकूक़ की आएगी तो फिर हम अपना मौक़िफ़ रखते हैं, और हमारा एक उसूली मौक़िफ़ है कि लाहौर ट्रेडर एसोसिएशन लाहौर चैम्बर जो है वो चंद घरों का नाम नहीं है। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सारे जो हमारा कॉर्पोरेट क्लास है, एसोसिएट क्लास है, और उसमें मेजॉरिटी एसोसिएट क्लास की है, तो सबके हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ का इदारा है। आप इसको चंद ख़ानदान किस तरह चला सकते हैं। तो इतना सा इख्तलाफ है, और अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग बड़े बड़े दावे करते थे, आज वो मार्केटों में छोटे छोटे दुकानदारों के पास जाने पे मजबूर हुए हैं। तो ये अली हुसाम की मेहनत है, ये पीबीजी की मेहनत है। आज अगर प्याफ टूटा है तो अल्हम्दुलिल्लाह उस पहला जो पानी का कतरा था, जो उम्मीद वाली बात थी, वो अली हुसाम की पायनियर बिजनेसमैन ग्रुप था। तो अली साहब ये इकदाम ना उठाते तो कहाँ प्याफ टूटता, और कौन इनको चैलेंज करता। ये तो वो सोमनाथ के मंदिर हैं जो ना कभी टूटे, और ना इनको पता था हमने कभी टूटना है, और ये इस बात पर टूटने जा रहे हैं। अच्छा, अभी तक आप मार्केट्स वगैरह में गए हैं, मैंने भी कई जगह पे कवरेज की है, लड़कों ने भी की है सर।
कैसा सर आपकी नज़र में कैसा रिस्पॉन्स है ताजरों का? आपका मंशूर जो है, न्यू जनरेशन जो है, अब डेफिनेटली अब जो एक समझ लें कि नए नए लड़के भी आ गए हैं, जाहिर बात है अपना चैम्बर्स में, और वो उनका भी वोट बैंक है बहुत ज़्यादा, तो कैसा रिस्पॉन्स है? सर देखें, आप यकीन करें, हम हैरान हैं कि मार्केट से अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा रिस्पांस हमें मिला। हम अनारकली में गए, हम शाह आलम में गए, हम रनत रोड पे गए, अभी तो हमने स्टार्ट किया जस्ट, फिर मुहर्रम उल हराम का गैप आ गया। आप हम और उधर एक स्टेशन के पास सिलाई मशीन्स की एक बहुत बड़ा वहाँ पे भी हम गए। हम जहाँ पे भी गए हैं हमने अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा रिस्पांस देखा, और यकीन कीजिए इसमें मैं समझता हूँ कि पीपीजी की मेहनत कम है, और वो जो नफ़रत है एक चंद ख़ानदानों के ख़िलाफ़ वो बहुत ज़्यादा है, वो एलिमेंट बहुत ज़्यादा है कि यार एक बाप सदर बनता है और उसका बेटा सदर बन रहा है। आप हैरान होंगे कि एक साबिक सदर कहता है कि मैंने अगर इस साल अपने बेटे को सदर ना बनाया तो मेरा बेटा नाराज़ हो जाएगा, वो घर में नहीं आएगा। और आप यकीन कर सकते हैं कि लाहौर चैम्बर का मौजूदा प्रेसिडेंट इस बुनियाद पर बैठा हुआ है कि उसके बाप ने कहा था यार अगर मैंने बेटे को सदर ना बनाया तो बेटा घर छोड़ देगा। मतलब कोई कैलिबर है ये, कोई आपने इतना डिग्रेड कर दिया लाहौर चैम्बर को। आप हमारे ये नेबरहुड में सियालकोट चैम्बर है, सियालकोट चैम्बर की आप प्रोग्रेस देखिए, उन्होंने अपनी ताजर कम्युनिटी के लिए, अपनी बिजनेस कम्युनिटी के लिए क्या कुछ नहीं किया। मोटरवे तक उन्होंने बनवाए, उन्होंने आपका स्टेट ऑफ द आर्ट, उन्होंने आपका बेहतरीन, आपके लाहौर एयरपोर्ट से ज़्यादा सियालकोट एयरपोर्ट पे रश होता है, आप कभी जाकर देखें, उसके मुकाबले में आपने क्या किया। बाप के बाद बेटा आएगा, बेटे के बाद पोता आएगा, और पोते के बाद उसकी अगली जनरेशन आएगी, तो लोग बड़े सख्त नाराज़ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो रिस्पांस मार्केट में देखा है वो आपको आने वाले इलेक्शनों में नज़र आएगा, और ये इंशाल्लाह ये आप देखेंगे कि ये सोमनाथ के मंदिर जेन्युइन टूटेंगे इंशाल्लाह। इस लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि सर ठीक है आप विन कर जाते हैं, अल्लाह करे, हमारी दिल से दुआ है इंशाल्लाह। क्या करेंगे आने वाले वक्त में बिजनेस कम्युनिटी के सर लिए? देखें मंशूर तो बनाया होगा आपने? जी मंशूर बिल्कुल बनाया। हम इंशाल्लाह सबसे पहले तो आके ये जो बड़े बड़े ताजरों ने अपने बिजनेसेस को तहफ़्फ़ुज़ दिया, हम इस तहफ़्फ़ुज़ को ख़त्म करेंगे। एक आम ताजर, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ अब आपको, इसमें बहुत से लोगों के लिए बहुत सी बातें हैं। वो आर्टिफिशियल लेदर की फैक्ट्री क्यों नहीं लगा सकता, वो क्यों नहीं लगा सकता? जिन लोगों ने रिस्ट्रिक्शंस लगवाई हुई हैं अपने कारोबार को लाहौर चैम्बर की बुनियाद पे तहफ़्फ़ुज़ात दिए हुए, हम तो पहले उनके ख़त्म करेंगे। फिर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में जितने भी मसाइल हैं, आज आपका लाहौर चैम्बर का जो एक गारंटी लेटर है, चाइना एम्बेसी उठा के उसे बाहर फेंक रही है, हम वो ये ज़िल्लत ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह। और आपको यकीन दिलाते हैं इंशाल्लाह कि पॉइंटेड बिजनेसमैन ग्रुप में किसी चेयरमैन का कोई भाई इलेक्शन नहीं लड़ रहा, कोई उनका फैमिली मेम्बर इलेक्शन नहीं लड़ रहा, कोई टिकटें बेची नहीं जा रही, कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। आम ताजिर उसको नुमाइंदगी मिलेगी और उसे पता चलेगा कि लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स उसका इदारा है। हमारी पहली चीज़ तो ये है ना कि यहाँ पे दो क्लासेस बन गई हैं, एक ब्राह्मण है और एक अछूत है। ये जो तकसीम है ना, और मज़े की बात ये है कि अछूतों की वो जो ट्रेडर्स, आम ट्रेडर्स है, अछूत जिन्हें ये इलीट क्लास अछूत समझती है, उनके वोटों की बुनियाद पे ये इक़्तिदार में आते हैं और अंदर जाकर ये ब्राह्मण बन जाते हैं, और नीचे इन्होंने एक अछूत की क्लास खड़ी कर लिया। तो इंशाल्लाह जिनको ये अछूत समझते हैं वो इन ब्राह्मणों की इंशाल्लाह इस मरतबा इनकी तबीयत भी ठीक होगी इंशाल्लाह, और ये रस्म भी टूटेगी कि लाहौर चैम्बर में दादा पोता बेटा शो इंशाल्लाह नहीं चलेगा। बहुत शुक्रिया।